45 डिग्री की गर्मी में झुलसते सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश से रिलीफ मिलने की तवक्को। सिंध पंजाब के शहरों जैकबाबाद, दादू, सक्खर, नवाबशाह और हैदराबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में दिन में गर्मी आज भी जोरों पर होगी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, जैकबाबाद, सक्खर, कशमोर, कोयटा, कल्लात, जियारत में चंद मकामात पर आंधी चलने और बारिश की पेशगोई। पेशावर, स्वात, मालाकंड, कुरम, वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। वरगलाए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फायदा दिया जा चुका। रोज रोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को कमजोरी ना समझा जाए। हमारा सब्र लामहदूद नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमान को कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का 9 मई वालों से समझौता या डील ना करने का 2 टोक ऐलान। आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिजन के दौरे में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कुछ लोग मुजरिमाना अनासिर के मज़मूम सियासी मकासद समझ ना सके और मंसूबा साजों की ख्वाहिश का ईंधन बन गए। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। इसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरां काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमान को सजा क्यों नहीं मिली। वफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाएंगे। 9 मई वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता तो 30 दिन में फैसला हो जाता। जब अदालत ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया तो फिर किसी को कैसे सजा होती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अगर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलने दिए जाते तो किसी स्टेज पर 9 मई के मंसूबा साजों पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI जब हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को तैयार नहीं थे। आज ऑपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ बातचीत करने पर तैयार नहीं है। हम तो अब भी बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए आम मुआफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। धमकियां नहीं चलेंगी, राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा। DI खान में PTI जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI कसूरवार निकली तो वो मुआफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन बेकसूर निकली मुआफ़ी कौन मांगेगा। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर PTI का मैंडेट वापस दिलवाएं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर का इख्तिताम पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे से किया। खैर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। भाई, आप इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते। अगर आप जेल ब्रेक करेंगे तो आपको वो सज़ा मिलेगी जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। फिर आपको भी शायद उधर ही उनके साथ वाली शायद कोई बैरक में रहना पड़े। आप अपने बानी को जेल से निकाल नहीं सकते, बल्कि कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कहते हैं मुआफ़ी नहीं मांगते उन्हें मुआफ़ी मांगना होगी।
वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब में दावा किया था कि वो न सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी PTI को वहां से लेकर ही आएंगे। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जाली असम्बली कबूल नहीं। ये असम्बलियाँ हमारी नुमाइंदा नहीं, हम जिस स्टेज पर बैठे हैं ये स्टेज नुमाइंदा है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी जलसे से खिताब। कहा, फाटा के अवाम आज ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी। हम बिला वजह नहीं लड़ते। मेरे फैसले भी तारीख में लिखे जा रहे हैं। अब बात दलाइल से होगी, धौंस धमकी नहीं चलेगी। मौलाना कह चुके हैं उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम का डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन, सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीजा मिल गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन को पाकिस्तानी बरामदात 3 अरब से बढ़ाकर 30 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। दौरा चीन में CPEC के नए मरहले में 5 नए कॉरिडोर्स का आगाज़ करने का खैर मकदम। वफाकी वजीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत और सनती ताउन बढ़ाने और पार सेक्टर के नुकसानात पर काबू पाने के लिए चीनी कंपनीज का ताउन हासिल करने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर ने चीन के नायब वजीर खारजा से मुलाकात की और CPEC दिहाई का यादगारी सिक्का पेश किया। पाक सऊदिया सरमायाकारी कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है, कई सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के बाहमी मुआहदे तय पा चुके हैं। बहुत CPEC सऊदी कंपनीज का सरमायाकारी पर इतफाक राय हो चुका है। 2 हफ्तों तक हतमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। पाकिस्तान अरब ममालिक के अलावा कॉमनवेल्थ और वस्त एशिया के ममालिक के साथ भी तिजारत का हजम बढ़ा रहा है। लाहौर में वकला पर तशद्दुद और पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का आज भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा, वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। सानिहा 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। रैलियाँ और मुजाहिरे। लाहौर में सानिहा 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी, वकला, खवातीन और सियासी कारकुनान ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। कराची में भी सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में अवाम का यौम सियाह। बहावलपुर और बहावलनगर में रैलियाँ। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तोंसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्टा, सुजावल, शिकारपुर, पनुआ, किल, उबाड़ो, थरपारकर और टंडोला यार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब, नोश की हरनाई में तलबा और कबायली उमाइदीन की रैलियाँ। चिल्लास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जिना गैलरी का दौरा। जिना हाउस की शानदार इमारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने 1943 में खरीदी थी। 9 मई को शरपसंदों ने कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल नायाब अशिया को नजर आतिश किया और इमारत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिना गैलरी की लाइब्रेरी का दौरा भी किया। कायदे आज़म का पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी देखी। शहदा की याद में शम्मा रोशन की। कहा, वो अदलिया से पूछती हैं हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। 9 मई वाक़े के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में मजम्मती करारदादें मंजूर। MQM ने 9 मई के वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब असम्बली में 9 मई वाक़े के खिलाफ करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की जानिब से ऐवान में वीडियो बनाने पर हुकूमती अरकान बरहम। वीडियो बनाने से रोक दिया। हुकूमती बेंच से खवातीन का भी शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उम्मीद है कि 9 मई के किरदार अदलिया के फैसलों से जरूर बेनकाब होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा शोहदा की यादगारों को मिसमार किया लेकिन माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करना चाहिए कि जिसने सानिया 9 मई को एक गोली भी नहीं चलाई। नौजवानों को समझना है कि वो मनफी बातें ना सुने। 50 लाख घरों का कहा गया, एक घर नजर नहीं आया। सिंध जाएं, आपको 6 लाख घर तामीर हुए नजर आएंगे, जिसके लिए बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कहा वादा किसी ने किया, गवर्नर हाउस को IT यूनिवर्सिटी मैंने बनाकर दिखाया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की कराची में शोहदा के अहलखाना से मुलाकात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक DG रेंजर्स सिंध का शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर खिराज अकीदत। DG रेंजर्स सिंध ने शोहदा के अहलखाना को दरपेश मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा बातचीत के लिए एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, हमें तसादुम की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज का नाम बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं। उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं मगर मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता कमेटी नहीं बनाई गई। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया गया। आजम स्वाति और सालार काकड़ खुद कमेटियां छोड़ गए। उमर अयूब ने कहा बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। GHQ में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के मामलात पर ताउन पर तबादला ख्याल। कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। पासपोर्ट की फीस ऑनलाइन किसी वक्त भी जमा कराई जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची दौरे पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया था। कराची में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग, कार शोरूम मालिक हलाक। डिफेंस फेज 2 में पेश आए वाक़े में मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई है। मुलजिम शफी खान गिरफ्तार। कनकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर तावान मांग लिया। वीडियो वायरल। कच्चे के इलाके दुरानी महर में जागीरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। बहावलनगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है पीर ने दावा किया था भाई पर जिनका साया है इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। गवादर में पंजाब से आए 7 मजदूर कत्ल, 1 जख्मी। जहां बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से है। तमाम अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। मय्यतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर कयामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और 1 कज़न भी शामिल। दीगर मकतूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। IMF के वफ्द की आमद से कबल निजकारी कमीशन ने 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए निजकारी के रोड मैप तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की फौरी निजकारी का मुतालबा कर रखा है। निजकारी कमीशन ने नुकसान में चलने वाली हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की पहले मरहले में निजकारी की सिफारिश भी की। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजिर रहनुमाओं की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदाकत को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे की शिक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ।
सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा, सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा, बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने मुआशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। कहा, लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स दिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मुल्क में टैक्स स्टैम्प के बगैर 165 सिगरेट ब्रांड्स फरोख्त होने का इंकशाफ। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम पर गैर कानूनी सिगरेट तिजारत का हजम 56% तक पहुँचने का खदशा है। इस वक्त 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्ररा करदा कीमत कम अज़ कम कीमत से भी कम पर फरोख्त हो रहे हैं। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। जंगबंदी पर इसराइल हमास मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हमास का कहना है वो तजावीज़ पर कायम है। बॉल इसराइल के कोर्ट में है। वाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर रफ़ा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी बमों की सप्लाई में वक्फा करना बाइडन की गलती करार दे दिया। रफ़ा के गुंजान आबाद इलाकों पर इसराइल की चढ़ाई जारी। हमास की मुज़ाहमत, बढ़ते टैंकों पर रॉकेट्स, मार्टर और नस्ब बमों से हमले। अंदाजे के मुताबिक 80,000 फ़लस्तीनी जाने बचाने के लिए रफ़ा छोड़ गए। इसराइल की गजा के शिमाली और वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। फ़लस्तीन की रुकनियत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास आज शाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं UN इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत आलमी कवानीन की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ करके गैर कानूनी हुकूमत में तब्दील हो चुकी। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनियत पर करारदाद की मंजूरी के इम्कानात रोशन है। असल मसला वीटो पावर के इस्तेमाल का है। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहिरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग की भी मुजाहिरे में पेश। मारूफ गुलकार शिराज उपल ने 9 मई के हवाले से नया गीत जारी कर दिया। नफरत फैलाने वालों को मुल्क से मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया। और अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुना दिया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।